नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे। आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा हिंदी का। ये हिंदी में सर्वप्रथम। हिंदी में सर्वप्रथम से संबंधित हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी बीजीटी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य प्रश्न पूछे जाएंगे तो हिंदी में सर्वप्रथम से जो है प्रश्न 1-2 प्रश्न हमें अवश्य ही देखने को मिलते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में हम देखेंगे कि हिंदी में सर्वप्रथम कौन क्या रहे। तो इस प्रकार से देख लेते हैं। शुरुआत करते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम कवि। हिंदी में सर्वप्रथम कवि किसे कहा गया? वैसे तो अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि अलग अलग माना है, लेकिन सर्वमान्य तौर पर जब हम बात करें तो ये हम केवल सर्वमान्य तौर पर जो हिंदी में सर्वप्रथम है उनको पढ़ेंगे, विद्वानों के अनुसार नहीं पढ़ेंगे कि किस विद्वान ने किया किसे माना है। वैसे तो हिंदी का सर्वप्रथम कवि सरहप्पाद को माना जाता है, जो कि 8वीं शताब्दी के कवि रहे। सिद्धों में शामिल है। सरहप्पाद पहले सिद्ध कवि माने गए हैं। और उसके बाद जब हम बात करें सरहप्पाद को किसने माना है, किस आलोचक ने माना है, किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो राहुल सांस्कृत्यायन जी ने हिंदी का सर्वप्रथम कवि सरहप्पाद को माना है, और जो सर्वमान्य भी यही है। जिस प्रकार से राम कुमार वर्मा ने स्वंभू को माना है और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य व पुंडे को माना है, तो रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों के अनुसार तो हिंदी के सर्वप्रथम कवि अलग अलग रहे हैं, लेकिन सर्वमान्य तौर पर हिंदी का प्रथम कवि की बात करें तो सरहप्पाद को माना जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना किसे माना गया है? तो ये रचना है शर्वाकाचार। शर्वाकाचार देवसेन की रचना है, हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक जो है भाई, वो नहुस को माना जाता है। नहुस जो कि गोपाल चंद जी का नाटक है। नहुस और ये गोपाल चंद जी जो रहे हैं, ये भारतेंदु जी के पिताजी रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक सेकंड भाई। ये गोपाल चंद जी जो है भारतेंदु जी के पिता रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और गोपाल चंद जी का जो उपनाम है एक नाम से, और आपको कई बुकों में देखने को मिलता होगा, कहीं तो इसका नाम गिरिधर दास लिखा हुआ है, कहीं गोपाल चंद लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है गिरिधर दास भी इन्हीं का नाम है, गिरिधर दास, जो कि जो है गोपाल चंद का उपनाम है गिरिधर दास। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन है? भारतेंदु जी के पिता। और भारतेंदु जी ने ही जो है हिंदी का प्रथम नाटक इसे घोषित किया है, माना है। वो सर्वमान्य भी यही रहा है, नहुस नाटक। और भारतेंदु जी ने अपने पिता के ही नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हिंदी का प्रथम उपन्यास। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु, जो कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। और कई बार इसका सन भी पूछ लिया जाता है, तो 1882 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। 1882 ईस्वी इसका रचनाकाल रहा है परीक्षा गुरु का, और श्रीनिवास दास जी की ये रचना है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा। हिंदी की प्रथम आत्मकथा किसे माना जाता है? तो अर्ध कथानक, जो कि बनारसी दास जी जैन की है। बनारसी दास जैन की जो है अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। कई बार अगर इसकी भाषा भी पूछ लेते हैं तो इसकी जो भाषा रही है अर्ध कथानक की ब्रज भाषा रही है, और जो सन रहा है 1841 ईस्वी में लिखी गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक। उसके बाद बात करें हिंदी की प्रथम जीवनी। हिंदी की प्रथम जीवनी जो है वो है गोपाल शर्मा की दयानंद दिग्विजय। अगर हिंदी की प्रथम जीवनी पूछ ली जाए तो गोपाल शर्मा की जो है दयानंद दिग्विजय हो जाएगी। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 7,
हिंदी का प्रथम रिपोर्तराज। रिपोर्तराज क्या होता है? साहित्य के गद्य लेखन की एक ऐसी विधा होती है रिपोर्तराज कि जिसमें कि उसके वास्तविक जीवन के संबंध में जो घटनाएं होती है उसका वर्णन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछ लेते हैं रिपोर्तराज किसे कहते हैं कि साहित्य के गद्य लेखन की एक ऐसी विधा जिसमें किसी के वास्तविकता के संबंध में जो घटनाएं होती है उन्हीं का वर्णन रिपोर्तराज में किया गया है। तो पहला रिपोर्तराज जो है ये है लक्ष्मीपुरा, नाम है रिपोर्तराज का, तो लक्ष्मीपुरा, और ये है शिवदान सिंह चौहान का। शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा, और अगर सन पूछ लिया जाए तो 1938 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण। यात्रा संस्मरण जो स्मृतियों के आधार पर जो लिखा जाता है उनको कहते हैं यात्रा संस्मरण। और हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण है लंदन यात्रा, जो कि हरदेवी वर्मा जी के रहा है। उसके बाद बात करें हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी की बात करें तो इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है। और इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। समय इसका क्या रहा है? 1900 ईस्वी। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कई बार पूछा जाता है इंदुमती किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो सरस्वती पत्रिका में। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर सर्वप्रथम जो इसमें पूछा है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी, अगर ये इसकी जगह ये पूछ लिया जाए कि हिंदी की प्रथम कहानी, मौलिक शब्द हटा दिया जाए और ये पूछ लिया जाए सर्वप्रथम हिंदी की कहानी कौन सी है, तो वो हो जाएगी रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ईशा अल्लाह द्वारा रचित है। ईशा अल्लाह खां द्वारा रचित कहानी है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम अगर मौलिक कहानी की बात करें तो वो है इंदुमती, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित 1900 ईस्वी की सरस्वती पत्रिका में। उसके बाद बात करें हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। अगर वैज्ञानिक कहानी पूछ ली जाए तो चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद जी की। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद द्वारा रचित। उसके बाद बात करें हिंदी का प्रथम गद्य काव्य। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है साधना, जो कि राय कृष्णदास द्वारा रचित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ पूछा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य तो हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास, जो कि हरिऔध जी द्वारा रचित है, अयोध्या सिंह हरिऔध जी द्वारा रचित। लेकिन हिंदी का प्रथम जो है काव्य ग्रंथ पूछा हुआ है, प्रथम हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ, वो है एकांतवासी योगी, जो कि श्रीधर पाठक द्वारा रचित है। इसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 13 देख लेते हैं। हिंदी की प्रथम तुकांत रचना। हिंदी की प्रथम तुकांत रचना कौन सी मानी जाती है? वो है प्रेम पथिक, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। और हिंदी के जो तुकांत रचना का जो आरंभकर्ता भी अगर पूछ लिया जाए, कि पहले आप ये समझ लो कि तुकांत रचना क्या होती है। जिस रचना में, जिस कविता के में बाद में जो है किसी तुक ना दिया हुआ हो, किसी कविता में जो है तुक का प्रयोग ना किया गया हो, तो वही होती है तुकांत रचना। जिसमें छंदबद्ध तो रचनाएं होती है, लेकिन उन छंदों को बिल्कुल बिना लय रहित गाया गया हो, तो वही होती है हमारी तुकांत रचना। और प्रेम पथिक जो है हिंदी की प्रथम तुकांत रचना मानी गई है। और तुकांत रचना के प्रारंभकर्ता या आरंभकर्ता भी जो है जयशंकर प्रसाद जी को माना गया है। उसके बाद बात करें हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है?
वो है झरना, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है, जो कि 1918 में रचित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कई बार सन पूछ लिए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रमुख रचनाएं होती हैं उनके सन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बार बार रिवाइज करते हुए चीज़ों को चलना है। हमारा उद्देश्य है कि बार बार हम तथ्यों को रिवीजन के साथ याद कर ले। तो देख लेते आगे। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम लेखक, शुद्ध और परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। इसके बाद हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? हिंदी खड़ी बोली का, एक सेकंड भाई, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? वो माना जाता है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ को हिंदी खड़ी बोली का प्रथम जो है ये गद्य ग्रंथ माना गया है। और ये किसके द्वारा रचित है भाषा योग वशिष्ठ? ये राम प्रसाद निरंजनी का जो है ग्रंथ है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला जो हमारा प्रश्न है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन माने जाते हैं? तो वे माने जाते हैं अमीर खुसरो जी। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि जो है अमीर खुसरो माने जाते हैं, जो कि आदिकाल के कवि रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे, तो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरताई द्वारा रचित है। उसके बाद बात करें आगे, देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। एक सेकेंड भाई। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य मैंने आपको बताया था। हिंदी खड़ी बोली का अगर काव्य ग्रंथ पूछ लिया जाए तो वो है एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक की। लेकिन अगर प्रथम महाकाव्य पूछ लिया जाए खड़ी बोली का तो वो है प्रिय प्रवास हरिऔध जी का। उसके बाद हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है छंदबंद बरबन की महिमा, जो कि कवि की है। और जो इसका जो अगला प्रश्न हमारा, हिंदी प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये पूछ लिया जाए तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी। अगर ये पूछ लिया जाए प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वे माने जाते हैं अज्ञे जी। ये आपको पता होना चाहिए। अज्ञे ने जो है 4 सप्तक का भी जो है संपादन किया था, 4 सप्तकों में शामिल है। उसके बाद बात करें आगे, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा माना जाता है? तो करुणालय जयशंकर प्रसाद का हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना गया है। उसके बाद बात करें, हिंदी का प्रथम गीति नाट्य तो करुणालय जयशंकर प्रसाद का माना गया है। और प्रथम एकांकी जो है एक घूट मानी गई है, जो वो भी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें, हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया? तो हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान रहे सरहप्पाद। सरहप्पाद ने हिंदी में दोहा चौपाई का सबसे पहले प्रयोग किया। उसके बाद हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ किसे माना गया है? तो हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ मैंने आपको बताया था हितरंगिणी, जो कि कृपाराम जी द्वारा रचित रचना है। उसके बाद बात करें आगे, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक किसे माना गया तो है कि सबसे पहले कौन सा नाटक अभिनय के तौर पर जो है रचा गया, वो अभिनय किया गया जिस नाटक का सबसे पहले हिंदी में, तो वो है सर्वप्रथम अभिनीत नाटक माना गया है जानकी मंगल, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित नाटक है। उसके बाद बात करें आगे, दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन माने जाते हैं? वे माने जाते हैं मुल्ला वजी। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 28, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुसुम माला की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे ने किया है। हिंदी में प्रथम एकांकी
जयशंकर प्रसाद की एक घूंट है। हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक जो है साहित्य लहरी, जो कि सूरदास जी की है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है। वैसे तो ये सभी तथ्य जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी तथ्यों को आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए बार बार रिवीजन करते हुए करना है, क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि हिंदी में प्रथम जो होगा वो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर। अगर हिंदी में जो प्रथम होगा तो वो अपने आप में ही जो है एक महत्वपूर्ण रचना होगी, इम्पोर्टेंट तथ्यों में शामिल होगा। ये आपको पता ही है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31। हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा माना जाता है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य माना गया है चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद जी द्वारा रचित रचना है। हिंदी में छंदो शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है। छंद शास्त्र की प्रथम रचना पूछी हुई है, तो छंदमाला जो है हिंदी में प्रथम छंद शास्त्र की रचना है। उसके बाद बात करें आगे, हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने गए हैं। तो रीति सिद्धांत के प्रथम प्रयोक्ता कौन माने गए हैं, वो माने गए हैं केशवदास जी। आचार्य केशवदास जी हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रयोक्ता माने गए हैं। उसके बाद बात करें आगे, हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार कौन है। गीत रचनाकार कौन है, जिन्होंने गीत लिखा है हिंदी में प्रथम, वो है विद्यापति जी। आदिकाल के कवि माने गए हैं विद्यापति। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 35 में हम देखें तो हिंदी में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ। इसके बाद हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन किसे माना गया है, वो माना गया है मुकुटधर पांडे को। मुकुटधर पांडे को हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता माना गया है। उसके बाद बात करें हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता किसे कौन माना गया है, तो अज्ञे जी को माना है। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण करता, यानी कि नई कविता शब्द का नामकरण किन्होंने किया, अज्ञे जी ने। और उसके बाद बात करें आगे, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन किसे माना गया है, तो पद्म पराग को, जो कि पद्म सिंह शर्मा जी की रचना है पद्म पराग, उसको हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन माना गया है। हिंदी की प्रथम जो पुस्तक है आलोचनात्मक पुस्तक, वो कौन सी मानी गई है, तो हिंदी कालिदास की आलोचना जो है हिंदी की प्रथम आलोचनात्मक पुस्तक मानी गई है। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना कौन सी रही है, बिहारी और शादी की तुलनात्मक आलोचना, जो कि पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित रही है। ये बिहारी और शादी की आलोचनात्मक जो रचना है, आलोचनात्मक रचना, वो हिंदी की प्रथम तुलनात्मक आलोचनात्मक रचना मानी गई है, जो कि पद्म सिंह शर्मा द्वारा रचित है। उसके बाद बात करें आगे, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक के रूप में हम शिवदान सिंह चौहान देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करें आगे, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति मुंशी प्रेमचंद, जो कि 1936 ईस्वी में जो है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना इन्होंने की थी। उसके बाद बात करें आगे, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, वो है बाल गंगाधर खरे, जो कि 1955 ईस्वी में 7 जून 1955 में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है बाल गंगाधर खरे को जो है गठित किया गया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या अगला जो हमारा है 44, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र किसे माना गया है, उद्यंत मार्तन, जो कि 1826 ईस्वी में निकाला गया। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या हमारी, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र वो है समाचार शुद्धावर्षण। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसके
संपादक कौन रहे समाचार सुधा वर्षन के। उसके बाद बात करें आगे, हिंदी की प्रथम पत्रिका वो है संवाद कौमुदी। अगला जो प्रश्न हमारा, हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन रहे, पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ किसे माना गया, रूपक रहस्य, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा रचित है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा जो है रचना पर 1968 ईस्वी में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजित किया गया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या हमारी 50, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी जो रचना है उस पर माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर ये पूछ लिया जाए, हित तरंगिणी जो रचना है वो है कृपाराम की, जो कि रीति काव्य के प्रथम ग्रंथ माना गया है, लेकिन हिम तरंगिणी जो है माखनलाल चतुर्वेदी की हिंदी साहित्य अकादमी प्राप्त प्रथम रचना मानी गई है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 51, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को भारत के भाषा परिवार और हिंदी रचना पर जो है इस पर उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम व्यास सम्मान प्राप्त किया, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। उसके बाद हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो हरिवंश राय बच्चन को की आत्मकथा पर जो है हिंदी का प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न संख्या 53, मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो मुंशी प्रेमचंद के जो है पर सभी उपन्यास प्रसिद्ध रहे हैं, लेकिन अगर प्रथम की बात कर रहे हैं तो हम मुंशी प्रेमचंद जी का प्रथम उपन्यास जो है 1907 ईस्वी में प्रेमा नामक उपन्यास हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी मानी गई है, तो पंचपनवेश्वर जो है 1916 में रचित मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी गई है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी मानी गई है, तो ग्राम जयशंकर प्रसाद की, जो कि 1911 में रचित ग्राम कहानी जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी मानी गई है। उसके बाद बात करें जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा माना गया है, तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक रहा है राज्यश्री 1915 ईस्वी का। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार के बाद फिर रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये सभी महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह रही है। उसके बाद बात करें आगे, निराला की प्रथम काव्य रचना, निराला की प्रथम काव्य रचना जो है जूही की कली 1918 ईस्वी में जो रचित रचना मानी गई है। निराला की प्रथम जो है जूही की कली, इसको जो सरस्वती पत्रिका में जो है संपादित करने से मना कर दिया था। उसके बाद बात करें हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा रहा है, हिंदी का प्रथम व्याकरण जो है हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 ईस्वी में लेखक जे केटेलर डच भाषा में जो है हिंदी का प्रथम व्याकरण माना गया है। हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण वो रहा है हिंदी व्याकरण 1827 ईस्वी में, लेखक है पादरी M.T. आदम। उसके बाद हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण जो बिल्कुल व्यवस्थित तौर पर लिखा गया वो है भाषा चंद्रोदय 1855 में, लेखक रही है श्री लाल। उसके बाद बात करें हिंदी की प्रथम कवियत्री, तो मीराबाई, जो कि आपको भक्ति काल में देखी थी। उसके बाद बात करें हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक की एकमात्र महिला कवियत्री, तो तार सप्तक के अंतर्गत एकमात्र जो महिला कवियत्री है वो रही है शकुंतला माथुर, जो कि दूसरे तार सप्तक के में शामिल है। उसके बाद बात करें आगे, रामचंद्र शुक्ल की
प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कीर्ति कौन सी रही है? वो है काव्य में रहस्यवाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कीर्ति मानी गई है काव्य में रहस्यवाद। उसके बाद जैनेंद्र का प्रथम उपन्यास परख जैनेंद्र का प्रथम उपन्यास है परख। फिर उसके बाद सुनीता, फिर त्यागपत्र। कई बार जो जैनेंद्र के क्रम वाइज भी पूछ लिए जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास जो है मैला अचल, जो कि 1954 में लिखा गया। उसके बाद बात करें आगे ईलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास। ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है घरणामयी। घरणामयी जो है ईलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास माना गया। उसके बाद बात करें आगे प्रश्न संख्या हमारी आ गया अज्ञे जी का प्रथम काव्य संग्रह। अज्ञे जी का प्रथम काव्य संग्रह है वो है भगनदूत। भगनदूत जो है अज्ञे जी का प्रथम काव्य संग्रह है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा 1939 ईस्वी में लिखा गया हिंदी। और उसके बाद हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतनकर्ता कौन रहे हैं? वो रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी में साधारणीकरण के प्रथम चिंतनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार हमने 70 प्लस तथ्यों को हमने आज की क्लास में हिंदी में प्रथम से संबंधित कर लिया है। और जो बचे हुए और इम्पोर्टेंट तथ्य हैं हिंदी में प्रथम से संबंधित, सर्वप्रथम से संबंधित, हम जो आगे चलकर करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर अगले क्लास में करा दूँगी, या फिर कभी एक वीडियो और हिंदी में सर्वप्रथम से संबंधित भाग 2 के अंतर्गत जो है हम करने की कोशिश करेंगे। भाग 2 में हम करेंगे। लेकिन उसके साथ ही जो है हम एक बार फिर से इनको थोड़ी फास्ट रिवीजन के साथ रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमने जो पढ़ा है वो तुरंत रिवीजन के साथ हमें ये याद रह जाए। हमारा काम केवल पढ़ना और आगे बढ़ना नहीं है, उनको तथ्यों को बार बार रिवीजन करते हुए याद भी करना है। तो हिंदी में प्रथम कवि सरहप्पा 8वीं शताब्दी के। हिंदी की प्रथम रचना चरवाकाचार्य देवसेन की। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस गोपाल चंद्र का। उसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की। हिंदी की प्रथम जीवनी दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा की। हिंदी का प्रथम रिपोर्टराज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा हरदेवी वर्मा। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशव प्रसाद सिंह। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना राय कृष्ण दास। हिंदी पर खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक। हिंदी की प्रथम ऐतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना जयशंकर प्रसाद। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की प्रथम लेखक कौन रही है? राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा माना गया है? भाषा योग वशिष्ठ। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन माने गए हैं? अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा रचित। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हंसावली अश्चायत कवि का। उसके बाद बात करें आगे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हरिओत जी का। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना छंदबंद बरबन की मैया माँ गंग कवि की। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन रहे हैं? वो रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय जयशंकर प्रसाद का। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता सरहप्पा। हिंदी रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ तरंगिणी कृपाराम। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी। दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सर्जन करने वाले प्रथम साहित्यकार मुल्ला वजी। गीति काव्य का सर्वप्रथम प्रयोग कुसुममाला की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे ने किया। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट जयशंकर प्रसाद द्वारा। अगर प्रथम एकांकीकार पूछ लिया जाए तो राम कुमार वर्मा। अगर प्रथम एकांकी पूछ ली जाए तो
जयशंकर प्रसाद की एक खुट, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक वो है साहित्य लहरी, सूरदास जी द्वारा रचित। हिंदी में सूफी प्रेम आख्यान का प्रथम काव्य चंदायन मुल्ला दाऊद का। हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंदमाला। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रयोगिता आचार्य केशवदास। हिंदी में प्रथम गीति रचनाकार जो है विद्यापति। प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन जो है 1975 नागपुर में हुआ। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जो है मुकुटधर पांडे ने किया। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरण कर्ता जो रहे हैं वे अज्ञे जी। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन पद्म सिंह द्वारा रचित। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना जो रही है वो बिहारी और सादी की तुलनात्मक आलोचना पद्म सिंह वर्मा द्वारा रचित। हिंदी की प्रथम मार्क्सवादी आलोचक जो रहे हैं, हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति जो है मुंशी प्रेमचंद जी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे, जिसे हम BJ खरे के नाम से भी जानते हैं। BJ खरे भी आपको कई पुस्तकों में देखने को मिलेगा, तो इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खरे। उसके बाद हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र वो है उद्दंड मार्तंड। उसके बाद जो है हिंदी के प्रथम दैनिक पत्र जो है समाचार सुधावर्षण। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ वो है रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी का चिदम्बरा पर दिया गया जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया हेमतृंगिणी रचना पर। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया। भारत के भाषा परिवार और हिंदी इनकी एक जो ग्रंथ रही है। हिंदी के प्रथम सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, वो दिया गया डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को इनकी आत्मकथा पर। हिंदी में जो है प्रथम उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है? सबसे पहले तो प्रेमा मुंशी प्रेमचंद जी का 1907 ईस्वी में रचित प्रथम उपन्यास माना गया है। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी गई है पंचपनवेश्वर 1916 में रचित। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी जो है ग्राम 1911 में। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री 1915 में। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार 1930 में। निराला की प्रथम काव्य रचना जो है जूही की कली 1918 में। हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर 1698 ईस्वी में। लेखक J.J. केटेलर डच भाषा में। उसके बाद हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम व्याकरण हिंदी व्याकरण 1827 ईस्वी में। लेखक पादरी M.T. आदम इसके लेखक रहे। उसके बाद हिंदी का प्रथम व्यवस्थित व्याकरण पूछा हुआ है, तो व्यवस्थित व्याकरण है भाषा चंद्रोदय 1855 में लेखक श्री लाल द्वारा लिखा गया। उसके बाद हिंदी की प्रथम कवियत्री पूछ ली जाए तो मीराबाई। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवियत्री शकुंतला माथुर। रामचंद्र शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचनात्मक कीर्ति रही है काव्य में रहस्यवाद। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास रहा है परख 1929। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल। अज्ञे का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह है बघनदूत 1933 में। उसके बाद भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में प्रथम चिंतनकर्ता कौन रहे हैं? वे रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
इस प्रकार से जो है हिंदी में सर्वप्रथम हमने पढ़ लिए हैं भाग 1। ये है आज का हमारा भाग 1। भाग 2 भी हम लेकर के जल्दी आएंगे। वीडियो कैसी लगी आपको, पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। हर रोज़ हिंदी साहित्य से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए हम एक क्लास लेकर के आते हैं और पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।